ये देखो भाई, बाहर से कुछ ऐसा सा व्यू है भाई। सिर्फ गाड़ी दिख रही है यार ब्लिंकर्स की वजह से, बाकी तो बहुत गंदा कोहरा हो रखा है भाई साहब। आधी रात को बहुत गंदा फंस चुका हूँ भाई, इतना गंदा फॉग है ना, लिटरली कुछ नहीं पता लग रहा। एंड सब भाई, मेरी लद्दाख टू पंजाब ट्रिप तो भाई साहब नाइटमेयर में बदल गई यार। भाई ये वाले पहाड़ों से ना थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि ये ना नीचे भाई साहब पत्थर वत्थर गिर रखे हैं भाई। लिटरली हाथ जम चुके हैं, देख रहे हो, मैंने ना स्नो में हाथ लगाए थे भाई। वो स्नो से कवर्ड पहाड़ देख रहे हो, वो है भाई साहब शिंकुला टॉप। एंड वो खड़ी जी हमारी गाड़ी, जो है भाई साहब 2.8 लीटर जोटा। एंड भाई मैं आ रखा हूँ शिंकुला टॉप पे सोलो ड्राइव पे, जो कि है 1200 किलोमीटर की। एंड भाई ये पीछे वाले खूबसूरत नज़ारे अभी अभी जस्ट मैं इंजॉय करके हटा हूँ। एंड मुझे जाना पड़ेगा वापस, जो कि अब थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए कि भैया ये है एक नॉन स्टॉप ड्राइव। तो चलते हैं सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के पास। भाई यहाँ मैं खुले में इतू सा लिटल कार्यक्रम करने आया था, क्योंकि भाई यहाँ हर चीज़ फ्रीज हो रखी है, हर चीज़। सो जी ये है मेरी गाड़ी, जो कि मुझे लेकर आ रही है ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। एंड फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हूँ शिंकुला टॉप पर। एंड भाई जस्ट अभी मैं मनाली से आया हूँ, पहुँचा ही हूँ। एंड यहाँ क्या है, शिंकुला टॉप पे जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो मैं निकलने लगा हूँ वापस घर के लिए, जो कि है भाई ऑलमोस्ट यहाँ से 560 किलोमीटर, जो मैं अभी ड्राइव करके आया हूँ अपनी गाड़ी। यहाँ तक का सफ़र था 140 किलोमीटर का, मतलब लमसम टोटल दिन में मैं 700 किलोमीटर कवर कर लूँगा। एंड भाई बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया अच्छे नज़ारे थे यहाँ के। अब चलते हैं भाई, वापस घर जाने का टाइम है। एंड भाई बहुत यार इधर बहुत ही ज़्यादा भाई, लिटरली हाथ जम चुके हैं, देख रहे हो, मैंने ना स्नो में हाथ लगाए थे। एंड इतने ज़्यादा भाई साहब, अभी हीटर चलाया गाड़ी में आके भाई, बाहर टेम्परेचर है अभी 1 डिग्री, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा ठंड है। ये देखो जी, टोटल जो हम अभी तक डिस्टेंस कवर कर चुके हैं वो है 614 किलोमीटर। एंड भाई 480 की रेंज पड़ी है। एंड अभी जो टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। एंड भाई रीटा यानी कि गूगल मैप्स, जो कि मेरी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ भाई साहब, जो पहली बार ये चैनल पे आए हैं, भाई रीटा मेरी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, जो मुझे हमेशा धोखा देती है, हमेशा मुझे भाई साहब गलत रास्ते पे लेकर जाती है। लेकिन नहीं, अब नहीं, क्योंकि वापसी का सारा रास्ता मुझे पता है। लेकिन रीटा जो राइवल दिखा रही है हमारे घर का, वो है रात के भाई साहब 3:30 बजे। मतलब अभी अगर मैं निकलूंगा तो रात के 3:30 बजे पहुंचूंगा भाई। बहुत ज़्यादा हेक्टिक ड्राइव होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे इस अमेजिंग सी जर्नी को। गणेश जी, गुरु नानक देव जी, हमारी आज की ड्राइव बहुत अच्छी रहे एंड ब्लेसिंग्स से भरी रहे। ये लो भाई साहब, ट्रिप बी को भी 0 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें पहले तो मनाली पहुंचना पड़ेगा, जो कि है यहाँ से 4-5 घंटे का सफ़र, मतलब लमसम 6 बज ही जाएंगे यार हमें मनाली पहुँचते पहुँचते। लो भाई, रिटर्न जर्नी हमने अपनी शुरू कर दी। एंड भाई जो टेम्परेचर हो चुका है वो है 1 डिग्री, मतलब जैसे जैसे भाई साहब शाम हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मतलब आसपास देख रहे हो स्नो से ही कवर्ड है भाई। एंड वो रिवर तो भाई साहब जमी हुई है। एंड जो हमारा डीजल है गाड़ी में, अभी तो भाई साहब काफ़ी डीजल है, 480 की रेंज है। आई गेस हमें पंजाब जाके ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक लिटल सी, उससे पहले हम कोई कॉफ़ी ब्रेक लेंगे, क्योंकि भाई साहब मैंने लंच भी नहीं करा, क्योंकि आसपास यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं भाई, मनाली पहुँच के एक स्टारबक्स ब्रेक लेंगे एंड लिटल सा कुछ खा भी लेंगे। एंड भाई मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एपिक नॉन स्टॉप ड्राइव होने वाली है। एंड लिटरली भाई मज़े आ जाएंगे इस ड्राइव में, क्योंकि भाई साहब हमने जाना है पंजाब। एंड यहाँ पर भी अभी वेदर का कुछ नहीं पता, हो सकता है रास्ते में भाई साहब स्नोफॉल मिल जाए, क्योंकि इतना ठंडा वेदर हो रखा है ना। बस फिंगर्स क्रॉस्ड कोई ब्लैक आइस ना मिले, स्नो ना मिले, एंड भाई पंजाब में फॉग ना मिले, क्योंकि भाई विंटर्स करके पंजाब में इतना गंदा फॉग रखा है ना, मतलब कुछ नहीं पता भाई मैं कितने बजे घर पहुंचूंगा। हो सकता है 14 घंटों से 16 घंटों की ड्राइव हो जाए। अभी तो फिलहाल 2 बजे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले तो मनाली के लिए एंड इंजॉय करते हैं हमारी इस अमेजिंग सी जर्नी को। बाकी भाई साहब ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया रही यार, इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले ना, इतने ज़्यादा। एंड मेरा पहली बार ही था भाई ये, मतलब मैं आज तक ऐसे इतना हाइट पे नहीं आया, मतलब हाइट पे आया हूँ
लेकिन ऐसे पहाड़ स्नो से कवर्ड हो एंड बीच में मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैं कभी भी नहीं आया। क्योंकि मैंने लाइव स्नो, मतलब लाइव तो नहीं, ऐसे रोड पे पड़ी स्नो फील करी, ब्लैक आइस पे गाड़ी चलाई, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना। एंड भाई बहुत अमेजिंग था यार, बहुत ही मजेदार था। एंड भाई बोल देते बाय बाय इस ब्यूटीफुल से व्यू को। एंड भाई मनाली तक तो हमें बहुत आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब बीच में ऑफ रोड भी है एंड सारा का सारा क्या डिक्लाइन है। एंड भाई डिक्लाइन पे क्या है, हम गाड़ी तेज नहीं चला सकते क्योंकि ब्रेक गर्म हो जाते हैं एंड ज्यादा अगर तेज चलाया तो गुरु लंका लग जाएगी ब्रेक्स की, ब्रेक्स फेल हो सकती हैं भाई। तो बड़ा आराम से चलना पड़ेगा। एंड जैसे ही हमें रास्ता अच्छा मिलेगा वैसे गुरु पावर मोड लगा देंगे, फिर तो भाई रप्पा रप तरीके से घर पहुंचेंगे। भाई हर गाड़ी का ना अपना अपना एक पर्पस होता है। अब जैसे ये जिमनी है भाई, इतनी जिमनी है हिमाचल में। मैं शिंकुला टॉप गया तो भाई साहब मुझे वहाँ आगे जाने नहीं दिया स्नो में, क्योंकि अपनी गाड़ी है व्हील ड्राइव। अब भैया इनोवा आती नहीं है ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव, अदरवाइज हम ले लेते। एंड भाई साहब जिमनी तो इधर ऐसे जैसे फ्री में नहीं बिक्री होती, भाई हर जगह जिमनी। थार तो भाई साहब है ही नहीं। भाई साहब हिमाचल के लिए तो एकदम परफेक्ट गाड़ी है, लेकिन भाई साहब जब बात आ जाती है एक्सप्रेस वेज की, हाईवेज की, जहां हमने दूर लंबा ट्रैवल करना होता है, 1600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। क्योंकि भाई साहब मैंने लगातार करा है भाई, मैंने नॉन स्टॉप कर रखा है। इनफैक्ट दार्जिलिंग से भी अपने घर तक मैं नॉन स्टॉप 2000 किलोमीटर करके आया हूँ। एंड भाई वो जिमनी पे पॉसिबल नहीं है ना गुरु, उस पे तो ना हो पाएगा भाई। जहां हमने भाई इस गाड़ी पे लिटरली राजस्थान में मैंने 450 किलोमीटर 4 घंटों में कवर करे हैं। एंड यहीं अगर यहाँ जिमनी होती तो भाई साहब इसको 450 किलोमीटर करने में एटलीस्ट 6 से 7 घंटे बिल्कुल आराम से लग जाने थे। मतलब हर एक गाड़ी भाई साहब अपने अपने सेगमेंट में बड़ी है। अब ये स्नोफॉल के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। एंड ये तो भाई साहब ऑलराउंडर है। लेकिन हाँ बस अगर ये ऑल व्हील ड्राइव होती ना भाई, कसम से बोल रहा हूँ इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं होना था ना भाई साहब, कंफर्ट में ना, पावर में एंड ना लग्जरी में। भाई साहब आप ये ब्रिज देख रहे हो, ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि है ले मनाली हाईवे पे। क्या सही है ना यार, क्या सही व्यू आता है दोनों साइड का। भाई ये वाले पहाड़ों से ना थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि ये ना नीचे भाई साहब पत्थर गिर रखे हैं। क्योंकि भाई साहब ये है थोड़े कच्चे से पहाड़, कच्चे इन द सेंस के पत्थर गिरते रहते हैं। तो भाई फट करके यहाँ से भगा कर ही निकाल लेते हैं यार, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं, कुदरत का कुछ भी नहीं पता भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई मैंने तो ध्यान ही अभी दिया, माही भाई भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं भाई। इसका मतलब ये मेरा सोलो ट्रिप नहीं था। अरे माही भाई बता ही नहीं यार पहले, यार तुमने मेरे साथ जाना है भाई। माही भाई को भी मैंने सारा घुमा दिया यार। बाकी चलो मजाक से हटके हम 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, 3:40 हो चुके हैं भाई। एंड अटल टनल यहाँ से लमसम 25-30 किलोमीटर रह चुकी है। मतलब भाई साहब बढ़िया एवरेज स्पीड आ रही है हमारी 38 की, जो कि बहुत सही है भाई माउंटेन्स के हिसाब से। भाई 4 बजे से पहले सूर्य देवता जी चले गए यार। अरे सूर्य देवता जी अपनी ड्यूटी तो पूरी कर जाते, सुबह भी भाई साहब लेट आए, अब भी जल्दी चले गए यार। ड्यूटी तो पूरी कंप्लीट करनी चाहिए ना अपनी। बहुत गलत बात है सूर्य देवता जी, कोई बात नहीं, करते हैं आपका भी हिसाब किताब, पैसे काटेंगे। लो भाई अब अच्छे खासे स्टीप टर्न्स आएंगे तो बारी आ चुकी है गुरु पावर मोड लगाने की।
एंड भाई पावर मोड में तो भाई लिटरली बोल रहा हूँ पता ही नहीं लगता यार, जितनी मर्जी चढ़ाई हो, जितनी मर्जी। ये देखो भाई, आवाज सुन रहे हो भाई, जैसे शेर नहीं दहाड़ता यार, मतलब इतनी क्रेजी साउंड निकालता है इंजन, इतनी क्रेजी। भाई ये देखो एक और टर्न आ गया ना भाई, मक्खन, बिल्कुल मक्खन मलाई तरीके जैसे ऊपर जाती है बिल्कुल ही। लो जी, अटल टनल तो आ चुकी है एंड भाई फुल फोटो सेशन चल रहा है। क्या बात है भाई, मतलब लिटरली भाई कोई एक जना नहीं है जिसके हाथ में फोन नहीं है और फोटोज नहीं खींच रहा, क्योंकि भाई व्यूज ही इतने खूबसूरत है, क्यों ना फोटो खींचे। भाई दीदी बोलती ट्रैफिक की देखी जाएगी, पहले फोटो शूट होना चाहिए। भाई ऊपर देख रहे हो, देख रहे हो भाई, ये हॉट एयर बलून एंड पता नहीं आएगा ये लैंडिंग वैंडिंग करवा रहे हैं भाई। हाँ फुल भाई साहब क्रेजी सीन हो रखा है मनाली में, तो बहुत बढ़िया भाई। एक ये रहा, एक सामने वो रहा, भाई बहुत सारे हैं ये तो। लो भाई मनाली को तो एग्जिट मार दिया भाई साहब, इतना गंदा जैम था, इतना ज्यादा। एंड भाई मैंने कब तो ब्रेक ले ही लो, इधर ना बिल्कुल एग्जिट पे ही कॉस्ट है, तो बढ़िया भाई साहब कॉस्टा से कॉफी तो ले ही लेते हैं, देखते हैं भाई कुछ खा भी लेंगे यार, बहुत भूख लग रही है। ओ भाई बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब गाड़ी से बाहर निकल के कंटिन्यूसली भाई साहब, तब से मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ, आई गेस 4-5 घंटे हो गए। वैसे तो मैं सुबह से ही कर रहा हूँ, लेकिन शिंकुला टॉप से मनाली तक भाई साहब नॉन स्टॉप ही था। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन है खाने को। लो भाई मैंने तो KFC के विंग्स ले लिए, ये नीचे खड़ी अब हमारी गाड़ी। भाई दिल तो वैसे सबवे का था, लेकिन सबवे के इधर ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा चलो KFC खा लेते हैं भाई, जहाँ इतना अनहेल्दी खा रहे हैं थोड़ा सा और से। भाई ये कॉस्टा से कॉफ़ी भी ले ली एंड गाड़ी के पीछे मैंने सारे शेड्स लगा दिए, क्योंकि अभी क्या नाइट ड्राइविंग है, तो भाई शेड्स तो ज़रूरी है। एंड भाई गाड़ी के हालात देख रहे हो, क्या गंदी हो गई भाई, क्या गंदी हो गई भाई, देख कर ना पता लग रहा है कि लंबे ट्रिप से आ रही है एंड घर जाते तक तो और भी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। भाई KFC पता नहीं क्या मसालेदार KFC था भाई साहब, मज़े ही आ गए। मतलब आज तक मैंने इतना मसालेदार चिकन नहीं खाया। ऊपर से भाई क्या हुआ, मैं जब कॉफ़ी ले रहा, एक लड़का आया एंड वहां से विंग्स मांग रहा है, कॉस्टा से जहां से कॉफी मिलती है वहां से विंग्स मांग रहा है। तो दीदी ने बोला यहाँ से कॉफी मिलती है, एंड वो अपने फ्रेंड को बोला, तभी मैं कहूँ कि KFC पे बर्गर कब से खत्म हो गए। अरे भाई भाई क्या क्या आदमी है भाई, उसको पता है KFC, तब भी कॉस्टा पे आकर विंग्स मांग रहा है। मैंने कहा लो भाई कर लो भाई, पोपर्टी हो गया यार उसका तो। भाई साहब अब जाके ट्रैफिक क्लियर हुआ है एंड माँ कसम इतना मजा आ रहा है भाई गाड़ी चलाने में। एक तो लाइटिंग सेटअप इतना क्रेजी है, ऊपर से भाई मैं 80, 90, 100 ऐसे क्रूजिंग कर रहा हूँ। मतलब भाई लिटरली हिमाचल वाली रोड्स पे भाई मैं 80, 90, 100 पे आराम से क्रूजिंग कर रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई मैं तेज चला रहा हूँ, आप खुद ही देखो भाई रोड, क्या अमेजिंग रोड्स है भाई, क्या मक्खन रोड्स है, एक नंबर भाई, एक नंबर मजा आ रहा है। ये जिंदगी कट रही है मजीरा भाई। गाड़ी टर्न्स पे इतनी ज्यादा स्टेबल है ना, इतनी ज्यादा। देखो अभी टर्न आएगा ना 100 पे गाड़ी, भाई आराम से टर्न लूंगा मैं, आराम से भाई, इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी। अरे अंकल पता लग गया भाई, कैमरा है, कैमरा है, मुझे पता है भाई। भाई ये ना मेरे पास एक ऐप है, उससे पता लग जाता है कि कैमरा कहाँ पे है, तो जहाँ कैमरा आता है मैं उससे पहले 60 पे क्रूज सेट कर देता हूँ। अरे भैया कर देता हूँ यार। भाई ये देखो ऐसे करना शुरू हो जाते हैं,
है तो वैसे बड़ी अच्छी चीज़। ये राजी कैमरा, ठीक है। तो कैमरा से पहले भाई अपनी 60 पे करो, बाकी जब ये कैमरा चला जाए तब बढ़िया भाई साहब फिर से रापचिक तरीके से भगा लो। भाई ये देख रहे हो बीच बीच में से ना डाइवर्जन्स दे रखे हैं यार। मतलब अगर आदमी का ध्यान नहीं है या लाइट्स अच्छी नहीं है तो भाई थोड़ा लिटल सा रात में रिस्की हो सकता है। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई साहब अपना थोड़ा ध्यान से ही चलना, क्योंकि ये देख रहे हो भाई इस पे कोई ऐसा सच ना पता नहीं रखता, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन वाला वो नहीं दे रखा। हाँ बस रख दिए कि गुरु अपना खुद देख लो। एंड भाई साहब जैसे जैसे नीचे आ रहे देख रहे हो हल्का हल्का फॉग होना शुरू हो गया। एंड भाई देखा जाए तो आज हम लद्दाख को टच करके आए हैं, क्योंकि शिंकुला टॉप भाई लद्दाख में आता है। एंड भाई मतलब क्रेजी हो गया यार, मतलब लद्दाख टू पंजाब अपने घर मुक्तसर तक भाई, वो भी एक दिन में, मतलब लिटरली एक दिन में। एंड मैं मनाली सिर्फ एक दिन रुका भाई, पहले मनाली गया एंड नेक्स्ट डे सीधा शिंकुला टॉप, एंड शिंकुला टॉप से अभी जो आप देख रहे हो सीधा अपने घर, क्योंकि भाई साहब बहुत पेंडिंग काम है। एंड ऐसा नहीं है भाई कि ट्रिप्स होंगे नहीं, भाई साहब ट्रिप्स इतने गजब प्लान है ना। एंड एक नई चीज़ हमारे घर पे ऐड हो रही है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक हम डिलीवरी भी ले चुके होंगे। अपना एक न्यू छोटा भाई, अपना खुद का, ऐसे नहीं किसी की वीडियो या किसी की गाड़ी, अपनी खुद की चीज़ ऐड हो रही है घर पे अपने गैरेज में, ठीक है। एंड बहुत क्रेजी है भाई वो, बहुत ही ज़्यादा। लो भाई जिसका डर था वही हुआ, इतना गंदा फॉग रखा है यार। जैसे ही पंजाब एंटर हुआ हूँ इतना गंदा। टाइम देख लो अभी 10:07 हुए हैं भाई, मतलब अभी तो एंटर करा भी नहीं, ऑलमोस्ट एंटर करने वाला हूँ। एंड भाई अभी ये हाल है, एंड भाई बाद में क्या ही हाल होगा यार, क्या ही हाल होगा। चलो देखते हैं भाई, जो भी होगा जैसा भी होगा, बस भाई सेफली घर पहुँच जाए, और उससे बेटर कुछ भी नहीं है। भाई ये देख रहे हो मतलब ऊपर से ट्रक वाले भैया की तो लाइट है भी नहीं भाई, लिटरली इस भैया की लाइट, अरे भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इसके पीछे ही हो लो भाई लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो भाई ऊपर वाली लाइट्स चल रही हैं तो भी भाई साहब विजिबिलिटी है ही नहीं, मतलब है तो बहुत ज़्यादा कम है बॉस, बहुत ज़्यादा। सामने तो भाई साहब कुछ भी नहीं पता लग रहा, कुछ भी नहीं। लो भाई रीटा ने मेन हाईवे से तो राइट को करवा दिया, जो कि है लुधियाना की तरफ। भाई साहब वहाँ तो चलो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ थी भाई, इधर तो कोई भी नहीं है, इधर तो बंदा नहीं परिंदा नहीं भाई। अरे गुरु कहाँ फंसा दिया रीटा यार, भाई यार अच्छा वाला हाईवे पे जा रहा था यार, कहाँ लाकर छोड़ दिया इसने। चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से चलते हैं भाई। भाई लिटरली मेरे अलावा इस रोड पे कोई भी नहीं है। मैंने हेडलाइट तो ऑफ कर दी हुई है, सिर्फ ऑक्सिलरी एंड फॉग लाइट ऑन है। एंड भाई सिर्फ ये वाइट लाइन के सहारे मैं चल रहा हूँ। हाँ सामने से भाई साहब ट्रक आ गया, भाई पीछे भी कुछ नहीं है, आ गया अब ये ट्रक आ गया, चलो भाई पीछे भी आ गया। लेकिन भाई मेरी लद्दाख टू पंजाब ट्रिप तो भाई साहब नाइटमेयर में बदल गई यार। रीटा क्या टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है यार भाई, जो इसने राइवल बताया आई गेस इसने बिल्कुल सही बताया भाई। मेरा कहना तो बिल्कुल भी नहीं मान रही है, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा निकाल रही है भाई, लेकिन कहना तो बिल्कुल भी नहीं मान रही मेरा। चलो जो भी है जैसा भी है, आराम आराम से चलते हैं यार। ये सब आधी रात को बहुत गंदा फंस चुका हूँ भाई, इतना गंदा फॉग है ना, लिटरली कुछ नहीं पता लग रहा। एंड सबसे डेंजरस पार्ट ये है भाई, मैं नीलो रिवर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड जो वाइट लाइंस थी भाई वो भी अब विजिबल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब वाइट लाइंस ही गायब हो चुकी हैं। एंड भाई बिल्कुल साथ मेरे नीलो रिवर है भाई। सबसे डेंजरस पार्ट ये है, मैं तो बिल्कुल सटा कर चला रहा हूँ भाई पत्तों के, कि एटलीस्ट मुझे पता लगता रहे कि हाँ मैं अपनी साइड ही हूँ। ये देखो भाई बाहर से कुछ ऐसा सा व्यू है भाई, सिर्फ गाड़ी दिख रही है यार ब्लिंकर्स की वजह से, बाकी तो बहुत गंदा कोहरा हो रखा है यार, बहुत ही ज़्यादा।
भाई हाईवे देख रहे हो, सामने मैकडोनल्ड्स दिख रहा होगा। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया भाई फॉग, नहीं तो इतना ज़्यादा डेंस है ना गुरु, इतना ज़्यादा। भाई कहाँ ही फंस गए यार, आज कहाँ ही फंस गए। देख रहे हो कैमरा भाई साहब फोकस भी नहीं कर पा रहा। भाई मैं ना अभी लुधियाना जस्ट एंटर हुआ हूँ, एंड भाई लोहड़ी की सेलिब्रेशन देख रहे हो। अरे भाई फुल चौचक तरीके से भाई, क्या बात है। भाई साहब हमारा घर तो अभी यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है, तो मैंने स्टारबक्स की लोकेशन लगाई है। मैंने कहा भैया कॉफ़ी के बिना तो ना हो पाएगा ना गुरु, क्योंकि इतना फॉग है भाई साहब, इतना ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा, तो भैया कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी। भाई इन्होंने लाइट वाइट तो ऑन कर रखी है, ऊपर से भाई साहब शटर बंद कर दिया। मैंने कहा लो भाई क्या ही किस्मत है भाई साहब, स्टारबक्स स्पेशल में आया एंड भाई साहब वो भी बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। स्टारबक्स वगैरह यार 24/7 होना चाहिए। अगर आदमी ट्रैवल कर रहा है तो भैया कॉफ़ी तो चाहिए ना उसे। अब मेरे जैसे आदमी को तो चाहिए। भाई मनाली गया हूँ मैं, तो वहाँ तो बरिस्ता वगैरह 24/7 हाईवे पे ओपन था। बाकी पता नहीं यार इनका क्या ही सिस्टम है। भाई गलत ही हो गया यार सीन। सामने फॉग देख रहे हो, ये देखो भाई, हमने जाना सीधा सीधा बोले तो भाई साहब, एकदम सीधा हमारे घर। एंड भैया मुझे तो सिर्फ कोहरा ही दिख रहा है, घर तो दिख नहीं रहा। क्या करूं हौले हौले जो मेरा दिल। भाई साहब मुझे तो कॉफ़ी नहीं मिली, लेकिन इसको तो पिलाना पड़ेगा डीजल। तो चलो जियो का पंप है इधर मेन रोड पे, तो यहाँ से डीजल डलवा लेते हैं यार गाड़ी में। भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, पहले साला कॉफ़ी नहीं मिली, अब जियो के पंप पे स्पेशल आया मैं इंडियन ऑयल का छोड़ के। मैंने कहा नहीं जियो से डलवाऊंगा। भाई मैं हॉर्न दे रहा हूँ, आ ही नहीं रहा कोई। अरे भाई भाई सब सो रहे हैं मुझे लगता है लोहड़ी के दिन ना। भाई क्या ही है यार। लो भाई भैया ने डीजल डाल दिया था, भैया आ गए थे। एंड भाई मैंने कम ही डलवाया डीजल, क्योंकि घर हमारे यहाँ से पास ही है। एंड घर जाके भाई साहब टैंक फुल करवाएंगे, क्योंकि हमारा घर पे काफ़ी ज़्यादा डीजल आ रखा है यार। भाई साहब रात के 2:03 हो चुके हैं, एंड मैं रुका हूँ ये ग्रीन स्टार वैष्णो ढाबा पे। मेरा घर भाई साहब यहाँ से 35 किलोमीटर्स अवे है। माँ कसम भाई दिमाग की दही हो चुकी है, इतनी गंदी फॉग है यार, इतनी गंदी। भाई गाड़ी चला ही नहीं पा रहा यार मैं, मतलब लिटरली मुझे 4 से 5 घंटे हो गए फॉग में ड्राइव करते को। एंड वैसे तो मैं सुबह से 9 बजे से कंटिन्यूसली गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पहले मनाली से शिंकुला टॉप, देन शिंकुला टॉप से अब अपने घर। अब वैसे घर तो बिल्कुल पास आ चुका है, लेकिन भाई साहब हिम्मत ख़त्म है। मैंने कहा जाके एक चाय मारते हैं एंड साथ में कुछ खाते हैं। भाई ऐसे तो गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि जितना चला सकता था रिस्क फ्री चला लिया। इससे आगे मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि थोड़े किलोमीटर्स रह गए, तो भाई क्यों ही यार इतना रिस्क लेना। बढ़िया खा पी लेते हैं एंड चलते हैं भाई अंदर, देखते हैं क्या खाने की ऑप्शंस है। ये है भाई साहब हमारा आज का डिनर, पनीर की सब्जी एंड तंदूरी रोटी। चाय मैंने भैया को बोल रखी है। भाई जो ऐसा फूड होता है ना, मतलब देसी स्टाइल वाला, भाई मेरा फेवरेट है। मतलब चुम्मा चाय पी के जो एनर्जेटिक हो गया ना मैं, एक नंबर भाई। एंड खाना इतना टेस्टी भाई, इतना टेस्टी। 3 तंदूरी रोटी बटर वाली, 1 कप चाय एंड एक पनीर की सब्जी, मात्र भाई साहब 250 रुपये बिल। मतलब देख रहे हो भाई, एक कॉफ़ी भी कॉस्ट है कि 450 रुपये की, एंड 250 में डिनर भी हो गया एंड चाय भी पी ली। एक नंबर भाई। भाई साहब वेदर देख रहे हो, कुल मिला के ख़राब ही है यार। बाकी ये खड़ी थी हमारी गाड़ी, ये देखो मैं मनाली में दिखा रहा था ना भाई, क्या छींटे पड़े हैं यार। बाकी तो सुबह पता लगेगा। चलो भाई फिर से ले चले मनाली। हाँ अब मैं फुल एनर्जेटिक हो गया भाई, अब 700 किलोमीटर और चला सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, जाएंगे पहाड़ों में, लेकिन अब डिफरेंट स्टेट में जाएंगे। एंड अब भाई साहब ऑलरेडी टाइम हो चुका है 2:44। अब तो गुरु घर निकलते हैं यार, बहुत लेट हो गया। लो भाई पूरे 4:10 पे मैं पहुंच चुका हूँ अपनी पार्किंग में। लो जी फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ बेटा कैसा लग रहा 1200 किलोमीटर लंबे रोड ट्रिप से आकर। हाँ भाई गाड़ी तो फुल गंदी हो गई। एंड भाई साहब अब मेरी भी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है वैसे तो मील खाया, ठीक है ऐसा भी नहीं है,
बट भाई थक चुका यार लिटरली। मतलब ये फॉग ने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ड्राइव बना दी। जो मेरा घर का डिस्टेंस मैंने 12-1 बजे पहुंचना था, भाई साहब 4:15 बजे मैं पहुंचा हूँ। चलो एनीवेज जो भी है जैसा भी है, बहुत क्रेज़ी ट्रिप था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रिप था। एंड भाई अगली वीडियोस में भी ट्रैवल ही है। आई होप आपको ये वीडियो एंड अभी तक के सारे एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।